नमस्ते। कल हमने हमारे साईं के आशीर्वाद से श्री साई सच्चरित्र का पहला अध्याय पूरा किया है। आज हम करेंगे दूसरा अध्याय। अध्याय थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप आपका कीमती समय निकाल के अवश्य सुनिएगा। साईं की कृपा दृष्टि यूं ही आपकी तरह आपके ऊपर बनी रहे, ये मैं साईं से दुआ प्रार्थना करूंगा। ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ दूसरा अध्याय। ओम साई राम। चलिए आज अध्याय 2 चालू करते हैं। अध्याय 2 इसमें है ग्रंथ लेखन, ध्येय, कार्यारंभ और असमर्थता और साहस, गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण और हेमार्पण की गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ की श्री साई चरित्र मराठी भाषा में उन चरणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में ही विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु, किस प्रकार हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उनको ग्राम के बाहर फेंकवाकर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साई की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस, ये दूसरा वाक्य है। श्री हेमाडपंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ, तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ। वो कहते मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और नहीं अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ शरीर का मूढ़मति भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में भी वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के समर्थ अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र सूप सरसी कपासु नीरस विशद गुणमय फलजासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र है, या कहिए कि कार्यपूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ सन 1700 में कवि महिपति और संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अनंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार सन 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकार हुई। महिपति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत और संत लीलामृत, और दासगणों ने केवल 2 भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्ति लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57 अध्याय में
श्री साई बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री साई लीला पत्रिका के अंत 11, 12, 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साई नाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा के श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी साई बाबा पर कई मधुर कविताएं की रचना की है। एक और भक्त अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साई प्रभा नामक पवित्र पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ श्री साई चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है, ऐसा उन्होंने सोचा। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी सागर में सदस्य अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्त हो सकती है, जिसमें मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साई बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इससे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यह श्री साई बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान मनोरंजन का शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवंचित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले वाले प्राणियों में साई बाबा के दर्शनों से ये नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अंत में मैंने अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा अब मेरा पद अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक की सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अंत में मैंने श्री माधवराम उपनाम सामा से, मास्टर जी थे ना अपने सामा, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, इसे हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साई बाबा की विनम्र शब्दों में प्रार्थना की, ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। बाबा ऐसा ही बोलते थे, मैं तो एक फकीर हूँ, मेरा फोटो लेने की क्या जरूरत है, मैं कोई बड़ा इंसान थोड़ी हूँ। वैसे ये कहते हैं कि आप ऐसा मत करना कि मेरी जीवनी लिखने की क्या जरूरत है। चलो आगे बढ़ते। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही यह लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इसकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग मेरी शरणों में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं, उनकी मैं
अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरे जीवन कथाओं की तो सहज ही है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्ण नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी नहीं मिलेगा, तब मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बाबा ने कहा श्यामा जी से। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ विवादित की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाडपंथ वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो गया कि पाठकों को वचन दिया है कि हेमाडपंथ उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आत्मात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा भी करने में समर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने कैंसिल कर दिया, जाना रद्द कर दिया उन्होंने शिरडी में। तो बोलते एक बच्चे को नहीं बचा सकते मतलब उनकी रक्षा नहीं कर सकते बच्चे की, तो गुरु का क्या काम है, ऐसा वैसा वो सोचने लगते हैं और वो शिरडी नहीं जाते। परंतु जो होना है वह तो होकर रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे कान्हा से दादर पहुंचे तथा वसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इसी निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने वाली थी, इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन मैं 9 से 10 बजे के पूर्व ही शिरडी में पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एक मात्र स्थान था। टांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नुलकर मस्जिद से लौटे ही थे। मस्जिद यानी द्वारका माई से लौटे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन कर लो और फिर स्नानानित से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। वो कहते अभी वो मस्जिद की हो रही है, तुम अब बाहरी दर्शन कर लो, उसके बाद में नहा धोकर आराम से उनको मिलने चले जाना आप भेंट करने के लिए। यह सुनते ही मैं
दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना में मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित हो गया। सुधा और तृषा की सुधी जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाश चरणों का स्पर्श हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साई के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ जाता है। केवल गत जन्मों के अनुसार शुभ संस्कार एकत्रित होने पर यह ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ होता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साई बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे भी सुनकर। गर्मागर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्र त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही क्या रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इसी प्रकार मैंने स्वतंत्र का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारंभ का उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कछु और है और विधाता के कछु और है। उन्होंने कहा कि जो होना है तो होना ही है, आप कुछ भी करो। हमारा कुछ और सोचना होता है और भगवान का कुछ और सोचना होता है। हम कुछ और सोचते हैं, भगवान कुछ और करते हैं। तो ऐसा वे उनसे कहते हैं, मणपंजी से। फिर परमार्थ शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निरी विद्यता छोड़ दो और यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इसी प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग आकर विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि यह जब तक घोर देही बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुत यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था। या ऐसा बाबा ने पूछा उनको, साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात मतलब मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमाडपंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा, बाबा हेमाडपंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्रिपंत का अभ्रंश है। हेमाद्रिपंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विज्ञान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है और राजप्रस्थी जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब को रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा, मैंने इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अंत में मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही
तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया ना, नहीं किया है ना, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमामी एवं विनम्र बन जाऊं, विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक्य चातुर्य के उपलब्ध में मेरी प्रशंसा तो नहीं की। बहुत कुछ सोचने लग गए। आगे भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमंतपन की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध करने कितने सुचारू एवं विद्वता पूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे, तथा साथ ही साथ महाकाव्य श्री साई सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्म निवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस हेमाडपंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र में प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाडपंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी है एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़िए और खंडकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देंगे, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है साई लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत्तर इसके विपरीत यथार्थ में मैं परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेश का वर्णन मूल्य काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि श्री राम जी और श्री कृष्णा जी महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए श्री राम जी को अपने गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण जी को अपने गुरु संदीपनी के शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य यही दो गुण सहायक है। श्रद्धा सबूरी कहते हैं ना, वो श्रद्धा और धैर्य। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। ओम साई राम। साई बाबा के अतूट कृपा से आज का अध्याय 2 भी हमारा पूर्ण करते हैं हम। और आपको यदि मैं कहीं पे हिचकिचाता होऊंगा, मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कहीं मैं अटकता होऊंगा पढ़ते पढ़ते, या तो फिर वो संस्कृत के श्लोक मुझे ठीक से नहीं आते, किधर किधर रुक जाता हो, तो आप समझ लीजिएगा। मैं भी साधारण ही हूँ, मैं भी एकदम साधारण इंसान हूँ। मैं ब्राह्मण या ऐसा पुजारी वगैरह नहीं हूँ कि मैं एकदम संस्कृत के श्लोक भी बोल दूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।